नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां मवेशी व्यवसायी को गोली मारी गई है। सिल्ली के श्याम नगर में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि घायल पशु व्यवसायी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। गढ़वा पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में बूढ़ा पहाड़ से 12 आईडी बम बरामद किए गए। नक्सलियों ने यह शक्तिशाली बम सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया था, पर तेज तर्रार जवानों ने समय रहते इन बमों का पता लगाया और उसे बम निरोधक दस्ते ने नष्ट कर दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया और नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। हजारीबाग के खरकी में स्कूल के पीछे झाड़ियों से 40 किलोग्राम वजनी केन बम मिलने से सनसनी मच गई। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए इस बम को झाड़ियों के पीछे छिपा रखा था। गुप्त सूचना पर हजारीबाग के एसपी ने झारखंड जगुआर की बीडीएस टीम को घटनास्थल पर भेजा। इस टीम ने केन बम को निष्क्रिय कर दिया है। घटनास्थल से नक्सली पोस्टर भी मिले, जिसमें पुलिस टीम और सरकारी अफसरों पर हमला करने की धमकी दी गई थी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में अर्का जैन कॉलेज की बस और भारी भरकम लॉरी के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियों का अगला हिस्सा तहस नहस हो गया, पर बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर को भी चोट लगी। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के चलते बर्मा माइंस की सड़क पर थोड़ी देर के लिए जाम के हालात बन गए, पर बर्मा माइंस पुलिस के जवानों ने सड़क जाम खत्म कराया। बर्मा थाना को खबर कर दिया गया था, दूसरी बस आई है। और रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, पूजा सिंघल केस में सुनवाई कल होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट में कल इसको लेकर सुनवाई होगी। मनरेगा घोटाले से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। जब खूंटी और चतरा में डीसी थी पूजा सिंघल, उस वक्त ये घोटाला हुआ था। अरुण दुबे की याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि विधायक प्रतिनिधि रिम्स में भर्ती हैं, पर वहीं से मोबाइल पर गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रिम्स में एडमिट पूजा सिंघल पर जमान के लिए फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लेने का भी आरोप मढ़ा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों से उबरकर झारखंड प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि झारखंड प्रदेश जल्द ही पूरे देश में विकास के पायदान पर खरा साबित होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उन गिने चुने राज्यों में से झारखंड प्रदेश भी है। और आज इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराना ही राज्य सरकार का मंशा नहीं है, बल्कि झारखंड राज्य में जो रोजगार, आर्थिक गतिविधि को कैसे हम लोग बढ़ावा दें, इसका एक डिस्प्ले भी हम लोगों ने यहां किया है।
नई दिल्ली में चल रहे आईटीएफ के दौरान एम्फी थिएटर हॉल में झारखंड डे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मानभूम छऊ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति की गई। चेहरे पर मुखौटा लगाए कलाकारों ने अपनी भाव भंगिमा और नाच से दर्शकों का दिल जीत लिया। मंच पर ढोल नगाड़े और शहनाई की धुन गूंजी और उस धुन पर छऊ कलाकारों ने मंत्रमुग्ध करने वाला डांस किया। मंडली प्रसंग देखा। झारखंड के अधिकांश जेएमएम की ओर से राज्य समन्वय समिति के नवनियुक्त सदस्य और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे को सम्मानित किया गया। रांची के बिहार क्लब में आयोजित अभिनंदन समारोह में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने विनोद पांडे को फूल मालाओं से लाद दिया। सम्मान से उत्साहित विनोद पांडे ने कहा कि ये आप समर्पित कार्यकर्ता का सम्मान किया है। जो लोग बैठे हुए हैं उसका सम्मान नहीं है, ये सम्मान उन कार्यकर्ताओं का है जिन लोगों के बदौलत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और ये उन्हीं लोग का प्यार, उन्हीं लोग का स्नेह है, उन्हीं लोग का मेहनत है जो कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इस तरह का कार्यकर्ताओं के ऊपर में ध्यान दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। बेरमो के कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा कि ईडी और इनकम टैक्स के छापे के जरिए बीजेपी गठबंधन सरकार और सत्ता पक्ष के विधायकों को डराने की कोशिश कर रही है। चतरा के पीपरवार में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार झारखंड की जनता के हित में काम कर रही है, जिसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर जनता बैठाती है तो जनता गिराती भी है, और जनता गिराती भी है तो बैठाती भी है। मैं समझता हूं कि हम लोग को जनता के मैंडेट का सम्मान करना चाहिए और बीजेपी वालों को भी मैंडेट का सम्मान करना चाहिए कि तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखकर जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए। जब विपरीत परिस्थिति में बीजेपी के द्वारा प्रचंड रचा जा रहा है या षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उससे भिड़ने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम लोग को तो एक साथ बैठकर निर्णय लेना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर भाजपा प्रेरित है। आप देख लीजिए ना, मेरे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, 2 दिन चलता है, 2 घंटा में रेट खत्म हो जाता है और पूरे 2 दिन लोग वहां से निकलते नहीं। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स झारखंड हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी से फिर से सुर्खियों में है। न्यूज 18 ने सर्द रात में अस्पताल के हालात की पड़ताल की, जिसमें न्यूरो सर्जरी विभाग के कॉरिडोर में कई मरीज और उनके परिजन ठंड से ठिठुरते दिखे। इन्हें अस्पताल में बेड तो नहीं मिला पर कंबल जरूर मिला। उनसे बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। गर्मी में फैलना और ठंड में सिकुड़ना प्रकृति का नियम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रिम्स की व्यवस्था भी ठंड में सिकुड़ गई है? जी हां, हम इस समय मौजूद है राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल, जिसे आप राज्य का भी सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कह सकते हैं, वो है रिम्स। हम इस समय रिम्स के कॉरिडोर में हैं और आप देख रहे हैं कि कॉरिडोर में किस तरीके से लोग होता है। बहुत ही मुश्किल सर। हाँ। बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 1 सप्ताह से है। हाँ। यस सर। क्या हुआ है? माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया। हाँ। यस तो सर। बेड के लिए आपने नहीं कहा था क्या? बेड के लिए कहा था, लेकिन बोला बेड खाली नहीं है। तो रात बड़ी मुश्किल होती है ठंड में। तो क्या करें? क्या करें? हंसी ही ताकत है, मुस्कान ही ताकत है। क्या करें, झेलना पड़ता है। बाल बच्चा लिए झेल रहे हैं, क्या करें? बेटा है? बेटा है अपना। तो यहाँ कितने दिन हो गए आपको? 2 महीना करीब। तो 2 महीना से बेड नहीं मिला? 2 महीना से बेड नहीं, ऐसे ही जमीन में ही। लेकिन देखिए, लोग बता रहे हैं कि महीनों हो गए, लेकिन सवाल है कि सरकारी व्यवस्था है, सबसे बड़ा अस्पताल है, तो भीड़ भी काफी यहाँ पर लगी रहती है और बेड फुल। रात में ठंड ज्यादा लगती है? ठंड नहीं लगता है, ये गोड़ जो है ना धुन देने लगता है। अच्छा। डॉक्टर साहब को बोले कि वो बेड दिलवा दीजिए। डॉक्टर साहब तो बोल कर हार गए, रोटी तक नहीं दिए तो बेड कर दिया। कितने दिन हो गए आपको? 25-26 दिन हो गए। तो झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स पर कड़ी टिप्पणी की है और ये बदहाली की जो तस्वीरें हैं, बार बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से दावा किया था। मंत्री भी कहते हैं कि रिम्स सुधर गया है। कितना सुधरा है आप खुद देख सकते हैं, शायद रिम्स भी ठंड में सिकुड़ गया है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
गिरिडीह के तीसरी थाना के पीछे 4 बाइक पर सवार अपराधियों ने मुद्रिका यादव शख्स पर 7 राउंड फायरिंग की, पर हमले में वो बाल बाल बच गए। मुद्रिका यादव बिहार के जमुई के रहने वाले हैं, पर डीपी यादव से चल रही रंजिश के चलते वो जमुई छोड़कर गिरिडीह आ गए, पर यहां भी अपराधियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि हमलावर अपराधियों की बाइक घटनास्थल पर ही छूट गई। तीसरी पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। इस सनसनीखेज वारदात से तीसरी में दहशत फैल गई है। आदमी 10 आदमी था सब। कितना राउंड गोली चला? 7 राउंड गोली चला सर। कहीं लगा? किसी नहीं लगा। हम घुसते खाते हम गिरते भागते लेकिन किसी को गोली नहीं लगा। और उसके बाद जैसे भाग के हम उगन रविदास घर तरफ गए, तब उधर जैसे कहने लगा कि कलिए मार दौड़ गोली मारो पर हो, तब जैसे कि हमारी फटाफट लगा लिया उन लोग। हम भागते चल गए ममता के घर तरफ। देवघर पुलिस ने पालाजोरी से 2 शातिर साइबर अपराधी भाइयों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3,29,000 रुपए, 6 मोबाइल फोन, 10 सिम और एक पासबुक जब्त किया गया। दोनों अपराधियों पर देश भर में 32 से ज्यादा साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। ये दोनों बैंक अफसर बनकर ग्राहकों से ठगी किया करते थे। साहिबगंज में चल रहे अवैध पत्थर खदानों का माइनिंग टास्क फोर्स ने जायजा लिया। इस मौके पर डीसी रामनिवास यादव, एसडीपीओ राहुल आनंद और माइनिंग अफसर विभूति कुमार भी मौजूद थे। प्रशासन को मिर्जा चौकी में अवैध खदान चलने की गुप्त सूचना मिली थी। इस पर एमटीएफ ने पकड़िया, गिलामारी और दामिन भीठा समेत कई इलाकों में चल रहे खदानों की जांच की। साहिबगंज में चल रहे अवैध खनन पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। इसके बाद साहिबगंज जिला प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। इलीगल माइनिंग अभी फिर से शुरू हो गया है, उसी का हम आज डीएमओ, एसडीओ और थाना प्रभारी सभी के साथ मुआयना किए हैं। कुछ लोगों पे हम लोगों ने उनका वेरिफिकेशन के लिए कहा है। वेरिफिकेशन के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इलीगल है तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो चेक पोस्ट हम लोग का मिर्जा चौकी वाला है, उसको सर्च चलाने के लिए हमने थाना पर चतरा पुलिस और उत्पाद महकमे ने इंटरस्टेट शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में छिपाई गई 64 पेटी नकली शराब जब्त कर ली। गुप्त सूचना पर हंटरगंज के जंगली इलाके में छापा मारा गया, जहां ये शराब छिपाई गई थी। कहा जा रहा है कि शातिर माफिया इस शराब को बिहार में खपाना चाहता था, इसलिए उसे झारखंड के बॉर्डर इलाके में छिपाया गया था, ताकि मौका मिलते ही उसे वहां से निकालकर बिहार ले जाया जाए। का बॉर्डर है, हंटरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरी काला जगह का नाम है। उक्त स्थल से ये सभी शराब बरामद किया गया है। एक व्यक्ति है, अभी तक 2 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, संतोष यादव एवं मुकेश यादव, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनका पता लगाकर माननीय न्यायालय में इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज। गुमला के सुशील उरांव ने डीसी से मदद की गुहार लगाई है। आगरा ब्लॉक में राइडर कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया है और 7 महीने का वेतन भी नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। सुशील ने बताया कि उनके पिता विमल उरांव को नक्सलियों ने मार दिया था, जिसके बाद उनकी नौकरी आगरा ब्लॉक में लगी थी, जहां वो 5 साल से काम कर रहे थे। वहीं डीसी ने सुशील को न्याय का भरोसा दिया है। चूंकि ये विकलांग हैं और विकलांगों को हर जगह प्राथमिकता दी जानी है, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है, यदि कहीं संभव हो तो इनको समायोजन करने की कृपा करें। अगर नहीं हो पाता है तो सर आपके नहीं हो पाता तो फिर ऐसी स्थिति में जो भी पॉसिबल तरीका होगा उस पॉसिबल तरीके से हम यथासंभव। और अचानक से वहाँ हमको हटा दिया गया है, तो हमको जीने और अपने जीवन में अपन बहुत परेशानी हुआ। इसी के परेशान की वजह से आज हमको यहाँ तक आना पड़ा। तो क्या मैंने आप विकलांग हैं क्या? जी सर, हम बहुत विकलांग हैं। कितना साल से आप थे वहाँ? मेरा 5-6 साल हो जाता है। सरायकेला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय साधु चरण महतो के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डेम कॉलोनी परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में रांची के सांसद संजय सेठ और पुरुलिया के सांसद ज्योति नरसिंह अंजलि ने श्रद्धांजलि दी। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा आप देखो, पूरे विधानसभा से हजारों की संख्या में सुबह से कार्यकर्ता, समर्थक लगातार आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये श्रद्धांजलि एक ऐसे विकास पुरुष को है जिसने ईचागढ़ विधानसभा के गांव, टोला, पंचायत, हर समस्या के लिए लड़ना, जनता के लिए समर्पण का भाव।
वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रांची के यजत का नाम दर्ज हुआ है। 5 साल और 7 महीने के इस बच्चे ने मात्र 25 सेकंड के अंदर एशिया के सभी 48 देशों का झंडा पहचान कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल यजत के अंदर झंडे की पहचान के पीछे की ललक भारत का तिरंगा है। यजत से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। रांची के यजत का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जी हां, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। यजत मात्र 5 साल 7 महीने का है, लेकिन इस 5 साल 7 महीने के बच्चे ने एशिया के 48 देशों के नाम सिर्फ 25 सेकंड में बोलकर ये ख्याति प्राप्त की है, ये रिकॉर्ड दर्ज किया है। यजत हमारे साथ है। यजत को क्या पसंद है खाना? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। और ये क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें इंडिया है। क्योंकि इसमें इंडिया है। अच्छा, तो अब यजत ये बताओ, मैं एक एक करके पूछूंगा, तुमको बताना है, ठीक है? तो शुरुआत यहाँ से करता हूँ। इधर देखना है तुमको। ये कौन सा है? इंडिया। ये चाइना। ये जापान। ये रशिया। ये सऊदी अरेबिया। खाद्य पदार्थों की जांच के लिए रांची में राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला मौजूद है, लेकिन खाद्य सुरक्षा और सैंपल जांच के नाम पर सरकारी व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है, उसकी असलियत आप खुद देखिए। त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाई के चर्चे खूब होते हैं। जांच के लिए खाद्य सैंपल भेजा भी जाता है, लेकिन जांच कैसे होती है, जानने के लिए न्यूज 18 की टीम रांची के नामकुम में स्थित राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला पहुंच गई, जहां पूरे झारखंड से फूड सैंपल भेजे जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये लैब है जहां पर राज्य भर से सैंपल, जो खाद्य सैंपल होते हैं, उन्हें भेजा जाता है, खासकर उस सैंपल को जिन पर कोई शक होता है, और उनकी यहाँ पर जांच की जाती है। लैब में हमने गुमला से दीपावली के मौके पर जब्त किए गए पनीर का एक सैंपल उठाया और उसकी जांच रिपोर्ट से संबंधित सवाल पूछे, जिसको पहले खाद्य विश्लेषक ने टालना चाहा। जो मैं वहां से लाया हूं, हमको इसकी रिपोर्ट दिखा दीजिए कि GUM 12/2022। आप जो रिपोर्ट लाए हो तैयार रिपोर्ट है, तो इसकी रिपोर्ट गुमला 9 नंबर की तो जा चुकी है और 12 नंबर की भी यहीं कहीं होगी, ढूंढ के बता दूंगा मैं आपको। लेकिन हम रिपोर्ट देखने पर अड़े रहे। फिर क्या, खाद्य विश्लेषक के पसीने छूटने लगे। पहले कहा कि जांच रिपोर्ट भेज दी गई है, फिर कहा जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। तो हम पकड़े रहे हैं सर, याद रख दे वहाँ पर। रख दीजिए ना। जी सर, ये रिपोर्ट मिल जाएगी अभी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, हम इंतजार करते हैं सर। रिपोर्ट मिल जाएगी या तो फिर इसकी रिपोर्ट बन रही होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा, तो लेकिन जांच हो चुकी है। तो ये आई कब है, इसका डिटेल दिखा सकते हैं? सब बता दूंगा, बता दूंगा। बाद में पता चला जांच रिपोर्ट अभी तक प्रयोगशाला में ही पड़ी है। अब सोचिए जरा, इस सैंपल पर 28 अक्टूबर 2022 की तारीख पड़ी थी। नियमानुसार ऐसे फूड सैंपल की जांच रिपोर्ट 14 दिनों के अंदर भेज दी जाती, लेकिन यहाँ गुमला से भेजे सैंपल की रिपोर्ट अभी तक वापस नहीं भेजी गई। तो आखिरकार फाइलों को खंगालने के बाद जो ये गुमला से जो ये पनीर का सैंपल आया, पनीर का जी हाँ सर, आया था, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर निकली है, लेकिन अभी तक डिस्पैच नहीं हो पाई है, मतलब जा नहीं पाई है। तो यहाँ पर GUM 12/2012 ये सर आई थी, आपने बताया 28 अक्टूबर को, और आज तारीख हो गई 24 नवंबर जी 2022 जी, तकरीबन 27-28 दिन। जी जी। ये सच है कि राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला में मैन पावर की कमी है। जहां 13 कर्मचारियों को होना चाहिए, वहां खाद्य विश्लेषक को लेकर मात्र 5 लोग हैं, उनमें भी कई अनुबंध पर हैं। सैंपलों की इंटीग्रिटी और उनकी जो कंडीशन है उसको मेंटेन करने के लिए हमारे यहाँ पे फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर वगैरह सब हैं, और ये रिपोर्ट भी समय पे चली जाएगी। 1 मिनट ऑफ करेंगे? कोई दिक्कत नहीं सर, खाली आप परेशान ना। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि पूरे राज्य को छोड़िए, सिर्फ राजधानी रांची में 10,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड खाद्य प्रतिष्ठान, लेकिन 2008 से लेकर 2022 तक यहाँ की मात्र 150 सैंपल की जांच हुई। अगर टीम बड़ी हो तो जांच की संख्या बढ़ सकती है। टीम चूंकि छोटी है तो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रयास हमारा है कि हम बढ़ाएं। सवाल है कि क्या ये फूड लेबोरेटरी सिर्फ दिखावे के लिए है?
यहाँ से राज्य के विभिन्न जिलों से यहाँ पर सैंपल आते हैं। सैंपल में जांच में कितना समय लग रहा है आपने खुद देखा। अब आप समझ जाइए कि मैन पावर को बढ़ाना है, लेकिन अभी तक ये मामला पूरी तरह फाइलों में अटका है। आम आदमी की जिंदगी राज्य में कितनी सेहतमंद है, कितनी सुरक्षित है, आप खुद समझ सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।